हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जेई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो जेई की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ये हमारा 4th लेक्चर है आज का। अगर आपने तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं अभी तक तो वो तीनों लेक्चर जाकर देखिए। और अगर आपने 3rd लेक्चर नहीं देखा तो 3rd लेक्चर आप ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आज का 4th लेक्चर आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पिछले लेक्चर में बताई जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आप उनको ध्यान नहीं देंगे तो आप अगले लेक्चर में उनको फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, 3rd लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद 4th लेक्चर को प्रेफर करें। तो आज का हम 4th का लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि एलाइड एंगल क्या होता है। जैसे अभी तक हम लोग क्या बात करते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। अगर इन सब वैल्यूज़ के बारे में बात करें तो ये सब वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होती है। अगर हमें साइन 0 की वैल्यू बताई जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सब ऑलरेडी हम लोगों ने याद रखा है और आसानी से हम लोग बता देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को 120, 150, 270, 360 अगर इनके बारे में बात कही जाए आपसे कि इनकी वैल्यू आप बताइए, साइन 270 की वैल्यू बताइए, साइन 120 की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो आप इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, आपको थोड़ा डाउट होगा। तो उसी की वजह से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एलाइड एंगल का। इसकी हेल्प से हम आसानी से जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हमें जैसे याद हैं उसी का रिलेशन आपस में बनेगा और उसी के बेसिस पे हम आसानी से वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है, तो एलाइड एंगल की डिफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, इफ़ 2 एंगल्स आर सच दैट देयर सम और डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स। यानी अगर हमें 2 एंगल दिए हुए हैं, 2 गिवन एंगल हमको दिए गए हैं, उन दोनों एंगल का सम करें या फिर डिफरेंस करें तो 0 आए या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल आए तो उनको हम क्या बोलेंगे, एलाइड एंगल बोलेंगे। आपको समझ आ गया होगा। जैसे अगर एग्जांपल के बेसिस पे यहाँ पे देखें, एग्जांपल हमने लिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल के बारे में बात करें, इनका दोनों का हम लोग सम करें तो सम करने पर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये हमारा दोनों एंगल क्या हो गए, एलाइड एंगल हो गए। ठीक, अगर 120 60 डिग्री के बारे में बात करें तो इसका सम आएगा 180, जो कि 90 का मल्टीपल है। हमने आपको बताया मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और 0, या फिर 0 हो या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल हो। तो ये 90 डिग्री का मल्टीपल हो रहा है 90 × 2 180। तो ये भी हमारे दोनों एंगल क्या हो गए, एलाइड एंगल हो गए। ऐसे ही 120 30 अगर इन दोनों का हम डिफरेंस कर दें तो ये 90 डिग्री आएगा। तो ये भी क्या हो गया, एलाइड एंगल हो गया। यहाँ से हमको एक फार्मूला मतलब आप कह सकते हैं पता चला कि अगर हम 90 डिग्री को थीटा के साथ ऐड करें, 90 प्लस थीटा ले लें एक एंगल, दूसरा एंगल ले लें थीटा, इन दोनों का अगर डिफरेंस करें तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा ले लें, अगर इन दोनों का हम सम करें तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यानी ये हमने आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाया और हमने आपको एक गिवन एक रिजल्ट बना दिया कि अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ें होंगी तो क्या आएंगी, क्या होंगे, वो दोनों एंगल क्या होंगे, एलाइड एंगल होंगे। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा में रिलेशन किस हिसाब से निकालते हैं। जैसे हमें अगर साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला बताना हो कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो ऐसे तो हम आसानी से बता नहीं सकते हैं। ठीक है, यस, तो चलिए आइए उसको समझते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे निकालना हो साइन 90 माइनस थीटा के बारे में अगर बात की जाए कि साइन 90 माइनस थीटा हमको वैल्यू निकालनी है, तो ये डिग्री हमारा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल हमारा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो ये हमारा जो रिमेनिंग एंगल बचा हुआ होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको ये तो पता ही है कि ट्रेंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 माइनस थीटा और थीटा ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगी। तो हमारा टोटल एंगल का सम क्या हो जाएगा, ट्रेंगल का सम 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, हमने आपको बताया था जब हम साइन के बारे में बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जिस एंगल को देखते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो होता है वो
हाइपोटेनस होता है और बाकी जो रिमेनिंग एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। अगर आपने ये चीज़ को आपको नहीं समझा रही है तो आप सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने आपको बताया है, वहाँ पे आप जा करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा के सामने ये वाली परपेंडिकुलर साइड हो गई, तो यहाँ पे आ गया BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हो गया, साइड हो गई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गई, AC। अच्छा, अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें, अगर इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें तो BC अपॉन AC, इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये हमारा बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सही बताया आपने बिल्कुल, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला पता चल गया कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में बात करें तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसके 90 माइनस थीटा ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। अच्छा, इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात अगर हम करें तो AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, ये इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, एकदम सही, ठीक है। अब आइए हम ऐसे ही देखते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके सामने वाली साइड ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो नहीं क्या आ गया, BC अपॉन AB। अब इस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है, ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो टैन थीटा होता है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट थीटा होता है। ये हमने आपको सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में भी बताया है कि जो टैन थीटा होते हैं और कॉट थीटा होते हैं ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा और थीटा में रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पे निकालना हो, साइन 90 प्लस थीटा निकालना हो, पहला हमारा यहाँ पे निकालना है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारी इनिशियल लाइन है, अगर हम इस लाइन को रोटेट करते जाएंगे तो हमारा ये 90 डिग्री हो गया और इसको रोटेट करके हम यहाँ पे लाए तो ये हमारा क्या हो गया, ये कुछ थीटा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, 90 प्लस थीटा, ये 90 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, थीटा हो गया। अच्छा, हमें जब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो जैसे अगर 90 डिग्री से वैल्यू कम होती है तब तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब 90 डिग्री से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हम प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। और प्रोजेक्शन जो होती है ये हमारी करेक्ट अप्रोच है, इससे हम आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया भी है कि किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हमें साइन 90 प्लस थीटा निकालना है तो ये 90 प्लस थीटा कुछ यहाँ पे आएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये पूरा हमारा हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर हमें 90 प्लस थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो इधर से हम रे डालेंगे, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे। तो वाई एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन लेंगे तो किस पे आएगा, प्लस वाई एक्सिस पे आएगा, यानी हमारे पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ON1 अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस बोलें या फिर क्या बोलें, लेंथ ऑफ रेडियस। तो हमारा क्या हो जाएगा, OP1, क्या हो जाएगा, OP1। अच्छा, अगर हम इस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसी ट्रायंगल को बना लें, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसी ट्रायंगल को बना लें थीटा एंगल ले करके, तो ये हमारा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो इस ट्रायंगल के साथ में वाली जो साइड है ON1 है, ON1 है, और इस वाले थीटा के रेस्पेक्ट में जो हमारी साथ में साइड वो क्या है, OM है। तो यहाँ पे ON1 की जगह क्या हो जाएगा, OM हो जाएगा। ऐसा ही OP1 जो है, OP1 है, ये लेंथ ऑफ रेडियस है और यहाँ पे रेडियस क्या है, OP है, क्या है, OP है। तो OM अपान OP क्या आ जाएगा, B अपान H क्या हो जाएगा, ये बेस अपान परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, एकदम सही।
अब आइए दूसरा समझते हैं एग्जाम्पल, cos 90 प्लस थीटा। अगर इसको देखें cos 90 प्लस अगर थीटा के बारे में बात करें तो इसी जगह आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन डालेंगे यानी ऊपर से डालेंगे एक्सिस पे आएगा तो ये तो माइनस साइन के साथ आएगा, निगेटिव, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब हम प्लस वाई एक्सिस या प्लस एक्सिस पे प्रोजेक्शन होता है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर किया जाता है, और जब नेगेटिव वाई या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमारा मतलब प्रोजेक्शन होता है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रोजेक्शन डालेंगे एक्स एक्सिस पे तो हमारा नेगेटिव एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा जिसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ओ एम वन, क्या हो जाएगा, ओ एम वन अपान लेंथ ऑफ रेडियस क्या हो जाएगी, ओ पी वन। अगर इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम ट्रेंगल में देखें तो हमारा ट्रेंगल कांग्रुएंट है, अगर उसको उससे हम देखें तो क्या हो जाएगा, ओ एम वन। अब यहाँ पे देखिए ओ एम वन क्या है, ओ एम वन, अच्छा ओ एम वन तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, ओ एम वन किसके इक्वल है, पी वन एन वन की, तो इसको हम लिख देंगे पी वन एन वन अपान ओ पी वन, पी वन एन वन अपान ओ पी वन लिख सकते हैं। अच्छा इस थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है, सामने है ना परपेंडिकुलर, तो ऐसे ही इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, तो इसकी जगह पी एम हो गया। और ये लेंथ ऑफ रेडियस क्या है, ओ पी वन है, ऐसे ही यहाँ पे लेंथ ऑफ रेडियस क्या है, ओ पी है, तो ये पी हो गया। अब अगर पी एम अपान ओ पी के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पी एम इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब थर्ड हम देखते हैं टेन 90 प्लस थीटा। टेन 90 प्लस थीटा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेन 90 प्लस थीटा जब हम देखते हैं तो क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन अपान एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ठीक है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं अपान एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जब आप प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ एन वन अपान एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो वो निगेटिव साइन के साथ आएगा, तो उसको लिखेंगे माइनस का ओ एम वन, ठीक है। अच्छा ओ एन वन को ओ एन वन ही लिखा रहने देते हैं अपान ओ एम वन को क्या लिख सकते हैं, पी वन एन वन, क्या लिख सकते हैं, पी वन एन वन, माइनस साइन यहाँ पे है, ठीक। अब इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल ये दोनों कांग्रुएंट ट्रेंगल हैं तो दोनों को देख लेते हैं। इस थीटा के साथ में कौन सी साइड है, ओ एन वन है, ऐसे ही इस थीटा के साइड में क्या है, ओ एम, तो यहाँ पे आ गया ओ एम अपान पी वन एन वन, यहाँ पे है, ये है पी वन एन वन, ये क्या है, थीटा के सामने यानी परपेंडिकुलर साइड है, ऐसे थीटा के सामने यहाँ परपेंडिकुलर साइड क्या है, पी एम माइनस साइन के साथ। तो हमारा होल आगे, अब ये प्लस में है या माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ओ एम अपान पी एम, ओ एम अपान पी एम, यानी ये हमारा इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। अब हम बात करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में बात, फिर उसके बाद बात करेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में बात। अभी तो हम ये आपको ऐसे ही बता रहे हैं डेराइव करके कि किस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे जिसकी हेल्प से आप आसानी से मतलब चीज़ों को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा ये सब फिगर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी मतलब एक ट्रिक बताएंगे आपको, उसको आपको याद रखना होगा और उसकी हेल्प से आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। आइए अगला रिलेशन देखते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा और थीटा के बीच में, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली देखते जाएंगे क्योंकि मैंने आपको 90 माइनस थीटा और थीटा, 90 प्लस थीटा और थीटा, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन समझा दिया है। वैसे ही इसमें भी ऐसे मतलब होगा इसी तरीके से। जैसे अगर हम साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो ये हमारा पूरा 180 डिग्री एंगल होगा, इसमें से हम ये थीटा माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा माइनस करेंगे तो इसके वजह से हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, हमने बताया था आपको, प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे होता है। तो इधर से हम रे अगर डालेंगे तो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा ओ एन वन, यहाँ पे हमने लिखा है ओ एन वन अपान लेंथ क्या होती है, रेडियस की, वो लिखेंगे तो ओ पी वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस का ओ पी वन। फिर ओ एन वन जो है, ओ एन वन है ये एम वन पी वन के इक्वल है, पी वन एम वन के, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पी वन एम वन अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, तो ओ पी वन ही है। अभी पी वन एम वन अगर इन दोनों ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल कांग्रुएंट है, अगर इन दोनों ट्रेंगल में देखें तो पी वन एम वन पी एम के इक्वल है, पी वन एम वन
PM के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया PM, और ये OP1 क्या है, रेडियस है, लेंथ, रेडियस की लेंथ है। और इस ट्रायंगल में क्या है, OP क्या है, ये भी लेंथ है रेडियस की। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, OP लिख देंगे। अब PM अपान OP अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ऐसे अगर हम cos 180 माइनस थीटा की बात करें तो हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे। एक्स एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन लेंगे तो ये हमारा माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो माइनस का हो जाएगा OM1, यहाँ पे हो गया माइनस OM1 अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस OP1 हो गई। OM1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल में दोनों में कंपेरिजन करें, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, तो OM1 बराबर हो जाएगा OM के, यहाँ पे हमने लिख दिया OM माइनस का गया अपान, ये है लेंथ रेडियस की OP1 और इसमें लेंथ है रेडियस की OP, तो यहाँ पे लिख दिया OP। और OM अपान OP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस का कॉस थीटा। ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा के बारे में बात करें तो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस का अपान माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का tan थीटा। ऐसे ही अगर अब रिलेशन अगर इसमें देखें, इसमें अगर रिलेशन अब देखें साइन 180 डिग्री प्लस थीटा और थीटा के बीच में, 180 डिग्री प्लस थीटा और थीटा के बीच में अगर रिलेशन देखें तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा और प्लस थीटा ऐड हो जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आप इस ट्रायंगल में आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन की हमें वैल्यू निकालनी है तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे, इधर से रेज डालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये मान लेते हैं O, तो ये हमारा हो जाएगा ON1। अब माइनस वाई एक्सिस पे तो निगेटिव साइन के साथ आया, माइनस ON अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस क्या हो गई OP1। अच्छा ON1 जो है वो PM M1 के इक्वल है, तो यहाँ पे PM M1 रख दिया हमने और OP1 हो गया, ठीक है, रेडियस की लेंथ। अब ये ट्रायंगल दोनों कांग्रुएंट है। हमने आपको बताया जब भी हम बात करेंगे तो जिस ट्रायंगल में है उसकी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल है उसके दोनों के कंपैरिजन में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P1 M1 जो है, P1 M1 ये इसके थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ऐसे इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो गया PM अपान OP1 था, ये रेडियस की लेंथ थी, और ये क्या हो जाएगा OP रेडियस की लेंथ, तो यहाँ पे हो गया OP। और PM अपान OP क्या हो जाएगा, साइन थीटा, निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन के साथ साइन थीटा, ठीक है। अब अगर cos 180 डिग्री थीटा की बात करें तो यहाँ इधर से डालेंगे, माइनस एक्स एक्सिस पे आएगा, तो ये भी आ जाएगा माइनस का OM1 अपान रेडियस की लेंथ OP1, ठीक है। और OM1 किसके इक्वल है, इधर OM के इक्वल हो जाएगा, ये OM के इक्वल हो गया अपान OP रेडियस की लेंथ हो गई, इन दोनों ट्रायंगल में जब कंपेयर किए। और OM अपान OP क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन था, माइनस साइन के साथ कॉस थीटा। tan 180 डिग्री प्लस थीटा के बारे में अगर बात करें तो ये माइनस का साइन थीटा अपान माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब आइए हम लोग ट्रिक देख लेते हैं जिसकी हेल्प से आप आसानी से मतलब चीज़ों को कर सकेंगे। इतना ज़्यादा आपको ये फिगर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब आपको इतना बना के करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ही सेकंडों में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ट्रिक टू लर्न और सॉल्व एलाइड क्वेश्चंस। क्या, यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताएंगे जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब भी हम थीटा और मतलब 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा अगर इन सब के बारे में बात करते हैं, या 180 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा इन सब के बारे में बात करते हैं, तो उसका फॉर्म एक्चुअली कैसा होता है, उसका जो फॉर्म होता है लिखने का वो कुछ इस तरीके से होता है, 90 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा, ठीक है, या तो 90 प्लस थीटा होगा या माइनस थीटा होगा। तो हमने बताया है 90 डिग्री इंटू n कर लिया। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर ऑड है, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, एग्जाम्पल दैट, ठीक है, तो आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बात करें तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 इंटू 1 यहाँ पे ऑड है, तो यहाँ पे आपका साइन जो है वो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर आपके किस में चेंज होंगे, साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, टेन आपका चेंज हो जाएगा कॉट में, और सेक आपका चेंज हो जाएगा कॉसेक में। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम 90 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा
के बारे में बात करेंगे और उसमें n की जो वैल्यू होगी अगर वो ऑड हुई 1, 3, 5 समथिंग कुछ भी अगर हुआ तो हमारा जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन आपका कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक आपका कॉसेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा में अगर एन की वैल्यू इवन हो गई, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, समथिंग 8, 10 कुछ भी, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, जो पहले से है वही रहेगा। ठीक है, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। ठीक, तो अब हम लोग बिना फिगर की हेल्प से अब आइए देखते हैं कि कैसे इस ट्रिक की वजह से हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने रिलेशन लिया है 270 डिग्री माइनस थीटा और थीटा के बीच में। ठीक है, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा के बीच में हम मतलब इसको निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बनाया है, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर ये हमारा हो गया 360 डिग्री, ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन 270 माइनस थीटा, यानी ये 270 डिग्री है, इससे कम होना चाहिए, 270 डिग्री से कुछ कम होना चाहिए, थीटा कम होना चाहिए। ठीक, अगर इस 270 को हम 90 इंटू एन के फॉर्म में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री इंटू 3 लिख सकते हैं माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 3 270 होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो हमने जब आपको बताया था कि जब n की वैल्यू ऑड होगी तब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस का थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन भी देखेंगे कि साइन जो हमारी होगी वो चेंज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो साइन 270 माइनस थीटा का मतलब हुआ हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर साइन 270 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा 270 माइनस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया था कि टेन जो होता है वो केवल पॉजिटिव होता है, बाकी हमारे जितने भी टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे किस साइन के साथ आ जाएगा, माइनस साइन के साथ। ठीक है, अच्छा, अब कॉस 270 माइनस थीटा के बारे में बात करें तो इसको भी लिख सकते हैं कॉस 90 इंटू 3 माइनस थीटा। अब एन की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये हमने आपको बताया कि इस तरीके से चेंज होते हैं जब इनकी वैल्यू ऑड होती है। तो यहाँ पे जो कॉस होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा। अब साइन देख लेते हैं, तो कॉस भी जो हमारा होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन के साथ आ जाएगा। टेन के बारे में अगर बात करें तो इसको भी लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री इंटू 3 माइनस थीटा। अब एन की वैल्यू ऑड है तो यहाँ भी ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, तो टेन किस में आ जाएगा, कॉट में, तो आ जाएगा कॉट का थीटा। अब यहाँ पे टेन देखिए, टेन पॉजिटिव होता है तो ये हमारा पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा। अब देखते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा और थीटा के बीच में रिलेशन। तो अगर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा देखें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 270 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 3 प्लस का थीटा। ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है कॉस 90 डिग्री इंटू 3 प्लस का थीटा। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री इंटू 3 प्लस का थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो सब में ऑपरेटर चेंज होंगे। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। अब केवल यहाँ पे साइन देख लेते हैं। ठीक है, तो 270 डिग्री प्लस थीटा, जब 270 डिग्री प्लस थीटा की बात हुई तो हम यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, प्लस 270 से प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन जो हमारा है वो निगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा। कॉस पॉजिटिव होता है तो ये प्लस के साइन के साथ रहेगा। और टेन हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये भी किस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। अब आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा और थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 4 माइनस थीटा। इसको भी लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री इंटू 4 माइनस थीटा। इसको भी लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री इंटू 4 माइनस थीटा। ठीक है,
अब देखें यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, इवन है, तो यहाँ पे ऑपरेटर तो चेंज होंगे नहीं, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा चेंज होगा नहीं यहाँ पे, तो साइन में ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा में ही रहेगा, टैन थीटा में ही रहेगा, बस केवल यहाँ पे साइन देखनी है, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा की अगर बात करें तो 360 माइनस थीटा यानी इसमें आएगा, ये होता है ऑल, ये होता है स्टूडेंट, ये टेक, ये कॉफ़ी, तो 360 माइनस थीटा यानी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे केवल कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, कॉस पॉजिटिव के साथ आएगा, और टैन भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब 360 प्लस थीटा के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू 4 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री इंटू 4 प्लस थीटा, ये हो जाएगा टैन 90 डिग्री इंटू 4 प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, एन की वैल्यू इवन है, तो आप हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टैन थीटा में, ठीक है। अब 360 प्लस थीटा है, यानी हमारा ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और जब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पे जितने भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे ये सब पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी रिजल्ट हैं जिनको याद रखना हमेशा ज़रूरी होता है, ये बीच बीच में क्वेश्चंस में मतलब आ जाते हैं, तो इनको आप याद रखिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए देख लेते हैं उनको। यहाँ पे हमने लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ये क्या होते हैं, जब भी आप 360 प्लस थीटा करते हैं तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, टैन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें साइन माइनस थीटा का, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये मान लीजिए थीटा है, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का थीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, आ जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा। अगर कॉस के बारे में बात करें तो कॉस पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और अगर टैन के बारे में बात करें तो टैन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस का टैन थीटा। अब आइए यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे हम किसी अगर वैल्यू में निकालनी हो कोई भी वैल्यू तो कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है, पहला जो एग्जांपल है वह साइन 225 डिग्री और दूसरा एग्जांपल है 150 डिग्री। आपको करना क्या है, जो गिवन एंगल आपका दिया गया है उसको आप 90 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में आपको तोड़ना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको आप तोड़िए, 90 डिग्री इंटू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री 225 डिग्री हो गया। ऐसे ये हो गया 90 डिग्री इंटू 180 डिग्री माइनस 30 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू इवन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक, यानी साइन थीटा हमारा साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। अब यहाँ पे केवल एक चीज़ देख लेते हैं, साइन क्या रहेगी, 90 डिग्री इंटू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से आप ज़्यादा जाएंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जो हमारा कॉस होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और cos 30 की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे।